तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं हम सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। क्या आप सभी क्लास 10th का एग्ज़ाम 2027 में देने वाले और बिहार बोर्ड से हैं तो आप अपने 10th के जर्नी के लिए बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म का चयन किया है। क्योंकि आज के मैं इस सामाजिक विज्ञान के क्लास में कुछ ऐसे मैं आप सभी को इंपॉर्टेंट 40 ऑब्जेक्टिव सवाल बता देने वाला हूं जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग आज का यह क्लास शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चलिए आप हम लोग आज का यह क्लास बिना देरी के शुरू करते हैं। हम लोग का पहला प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद के जनक किसे कहा जाता है। यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ था उसके जनक किसे कहा जाता है। तो आपसे एक करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मैजीनी को कहा जाता है। करेक्ट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। तो 14 जुलाई सन 1789 आप सभी का 1789 ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। भारत में असहयोग आंदोलन 1920 को शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा किसने की थी। दांडी यात्रा महात्मा गांधी के द्वारा ही किया गया था। दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने की थी। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। जगह का नाम पूछ रहा है तो अमृतसर में हुआ था। करेक्ट आंसर अब सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति कब हुई। रूसी यानी रूस में क्रांति कब हुई थी। तो 1917 में रूस में क्रांति हुई थी। 1917 किस क्रांति से नाम से जाना जाता है। तो रूसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, वियना कांग्रेस कब हुई। वियना कांग्रेस आप सभी का 1815 में। करेक्ट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह कब हुआ। नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सभी का बी होगा। अगला प्रश्न है, गौरीबाल्डी किस देश से संबंधित थे। गौरीबाल्डी यानी किस देश से संबंधित थे। तो इटली से संबंधित थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, हिंद चीन किस का उपनिवेश था। हिंद चीन किसका उपनिवेश था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस का उपनिवेश था। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किस देश से हुई। गदर पार्टी की स्थापना किस देश से हुई। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का अमेरिका होगा। अमेरिका से हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रेस संस्कृति का विकास किसके कारण हुआ। प्रेस संस्कृति का विकास छापा खाना के कारण हुआ। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14, भारत में राष्ट्रवाद के प्रमुख नेता कौन थे। भारत में राष्ट्रवाद के प्रमुख नेता महात्मा गांधी थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है। राष्ट्रवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो राष्ट्रीय एकता है। करेक्ट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 2026 के एग्जाम में पूछे गए थे। तो दक्कन पठार कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन पठार है। काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। तो कपास, जिसे काली कपास के भी नाम से हम लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर आप सभी का ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की लंबी नदी कौन सी है। भारत की लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई आप सभी को बता दें 2525 किलोमीटर है आप सभी का। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण का प्रमुख उपाय क्या है। तो हमको वर्षा जल संचयन, मतलब वर्षा के जल को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए, जल का संरक्षण करना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र पूछा है तो झरिया है। झरिया आप सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। हरित क्रांति का संबंध किससे है। हरित क्रांति का संबंध आप सभी का कृषि उत्पादन से है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आप सभी का ए होगा। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो लाल मिट्टी आप सभी का दक्षिण भारत में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी ए आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। भारत में यानी सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो मानसीन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, खनिज तेल का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। खनिज यानी तेल का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य आप सभी का असम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ। भारत का संविधान लागू होने का तिथि पूछ रहा है 26 जनवरी 1950 के। उससे कुछ दिन पहले बनकर पूरा रूप से तैयार हो गया था, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र किस प्रकार का है। भारत में लोकतंत्र प्रतिनिधिक लोकतंत्र है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आप सभी का भी होगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय ये पूछेगा तो करेक्ट आंसर आप सभी का सीधे ए पर लगाना है, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है। भारत का राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रपति भारत के राष्ट्र का अध्यक्ष होते हैं।
चुनाव आयोग क्या है? चुनाव आयोग क्या? तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर स्वतंत्र संवैधानिक संस्था एक है। अगला प्रश्न है मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? तो विनिमय का माध्यम, विनिमय का आप सभी का ऑप्शन नंबर बी आप सभी का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, विनिमय का माध्यम। अगला प्रश्न है आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर आप सभी का बी 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है बैंक किस प्रकार की संस्था है? तो बैंक वित्तीय प्रकार की संस्था है। करेक्ट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किसके हित में है? उपभोक्ता अधिनियम संरक्षण किसके हित में है? ऑप्शन नंबर ए उपभोक्ताओं के अधिनियम में है। अगला प्रश्न है वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो याद रहे विश्व स्तर पर व्यापार एवं संपर्क, यानी विश्व के स्तरों पर व्यापार करना और संपर्क बनाए रखना, उसे विश्व वैश्वीकरण कहा जाता है, या वैश्वीकरण का ये अर्थ भी हो सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, बेरोजगारी का अर्थ क्या है? बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी काम करने की इच्छा होने पर भी काम न मिलना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा आप सभी का। अगला प्रश्न है सेवा क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है? सेवा क्षेत्र का उदाहरण बैंक, ऑप्शन नंबर आप सभी का सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है बचत का सबसे सुरक्षित माध्यम क्या है? बचत का सबसे सुरक्षित मतलब हम अपने पैसे को कहाँ बचा कर रख सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं? तो बैंक के माध्यम से हम अपने पैसे को बचत कर सकते हैं, ये बहुत ही सुरक्षित माध्यम है। अगला प्रश्न है भारत का अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित है? तो कृषि पर आधारित है। भारत का अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय क्या है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर बी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य, आप सभी का ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ हम लोग के 40 ऑब्जेक्टिव VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। फिर अगले क्लास में हम लोग दूसरा सब्जेक्ट को यहाँ पे बहुत ही सटीक तरीके में पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए, धन्यवाद।